पुरी में 36वें कोणार्क उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन। कोणार्क फेस्टिवल में दिखी ओडिशा की कला और संस्कृति की झलक। फेस्टिवल में मनमोहक सजावट और शानदार लाइट्स। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नागालैंड के कोहिमा में 26वें हॉर्नबिल उत्सव का जोरदार आयोजन। इस उत्सव में दिखी नागालैंड की संस्कृति की झलक। सजावट के लिए लगाए गए हॉर्नबिल पक्षी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। उत्सव में कलाकारों ने बजाए वाद्य यंत्र। आदिवासी समुदाय के लोगों ने किया नृत्य। बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल लोग। धर्मशाला में नशे के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल। एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन में हजारों की संख्या में पहुंचे युवा। सीएम सुक्खू रहे मौजूद। मंडी पहुंचने पर कबड्डी विश्व विजेता भावना का भव्य स्वागत। शहरवासियों ने फोड़े पटाखे, पहनाई नोटों की माला। अहमदाबाद में पारसी उत्सव में सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल व सीएम ने लोगों को सम्मानित किया। भावनगर में 3 फीट के डॉक्टर गणेश बरैया बने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत। दिव्यांगता को हराकर बने सरकारी डॉक्टर। प्रयागराज में लगा कलाकारों का महाकुंभ। 10 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुभारंभ। देश के कई राज्यों से आए कलाकारों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। सांस्कृतिक विविधता में एकता की दिखी अद्भुत झलक। देवी देवताओं के रूप में सजे दिखे कलाकार। मनमोहक लोकगीत और संगीत से शोभा यात्रा की बढ़ाई शान। ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी से आए कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़े शहरवासी। हस्तशिल्प को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्देश्य। 10 दिसंबर तक संगम नगरी में चलेगा आयोजन। भारतीय सेना ने एक बार फिर दिखाया दम। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। एक सटीक कोऑर्डिनेटेड मिशन के तहत काम किया गया और सदर्न कमांड की ब्रह्मोस यूनिट और ट्राई सर्विसेज अंडमान और निकोबार कमांड के हिस्से हुए शामिल। ब्रह्मोस ने एक तय टारगेट पर सटीकता से निशाना लगाकर अपनी परफॉर्मेंस, हाई स्पीड फ्लाइट, स्टेबिलिटी और टर्मिनल एक्यूरेसी को किया साबित। वीडियो जारी। ब्रह्मोस के सफल लॉन्च ने लड़ाई के हालात में सभी ऑपरेशनल मकसद पूरे किए। आर्मी की लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और मजबूत करने की कोशिश में मील का पत्थर। एडवांस्ड गाइडेड और कंट्रोल सिस्टम से लैस है ये मिसाइल। साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना तेजी से चलती है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में बढ़ाई जाएगी सीएनजी बसों की संख्या। प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार का फैसला। बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्र करेंगे देश के महत्वपूर्ण जगहों की सैर। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत छात्रों को मानसिक रूप से विकसित करना मकसद। लखनऊ में आयोजित हुए खादी महोत्सव में करीब 3.25 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री। धागे से धरोहर तक थीम पर आयोजित इस महोत्सव में पिछले साल के मुकाबले 42% की बढ़ोतरी दर्ज। भारतीय रेलवे ने किया वर्ल्ड चैंपियंस का सम्मान। विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की 3 खिलाड़ियों को रेलवे में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन।
बक्सर पुलिस ने लॉन्च किया ई मालखाना ऐप। अब पुलिस के द्वारा जब्त की गई सामानों की सूची को ऑनलाइन देखने की सुविधा, जब्त सामान के मैनेजमेंट को पारदर्शी बनाने की तरफ कदम। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गिरा पारा, कड़ाके की ठंड का एहसास, लगातार गिर रहा है तापमान। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से गिर रहा है तापमान, कई राज्यों में कड़ाके की ठंड। मध्य और पूर्वी उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के चलते कई इलाकों में जोरदार बरसात, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। चेन्नई में चक्रवात दितवाह के चलते भारी बारिश, कई इलाके पानी में डूबे। चेन्नई में दितवाह तूफान के चलते हो रही है जोरदार बरसात, बारिश के चलते सड़कों पर बढ़ी फिसलन, लोग सतर्कता से चला रहे हैं वाहन। चेन्नई में दितवाह तूफान के चलते मरीना बीच में दिखी जोरदार हलचल, समुद्र में उठ रही है ऊंची लहरें, लोगों को समुद्र के पास न जाने की हिदायत। चेन्नई में आज स्कूल कॉलेज भी बंद, तमाम इलाकों में भारी बारिश के चलते फैसला। चेन्नई में सीएम एम के स्टालिन ने तूफान की स्थितियों को लेकर समीक्षा बैठक की, राहत कार्यों का सीएम ने लिया जायजा। चेन्नई में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने वाटर लॉगिंग वाले इलाकों का निरीक्षण किया, डिप्टी सीएम ने लोगों से बातचीत की। बागेश्वर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, लोग ठंड से बचाव के लिए ताप रहे हैं अलाव। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, 4 दिसंबर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। बारिश और बर्फबारी, शीतलहर के चलते तापमान में आएगी गिरावट, कड़ाके की ठंड लोगों की बढ़ाएगी मुश्किलें। मौसम विभाग ने लोगों से बदलते मौसम में सतर्क रहने की अपील की, गर्म कपड़े पहनने की लोगों को हिदायत दी। कई जगहों पर कोहरे का अलर्ट जारी, लोगों से सतर्कता से पहाड़ी इलाकों में गाड़ियां चलाने की अपील। अयोध्या पहुंचे पर्वतारोहियों के विशेष दल ने अनोखी पहल की घोषणा की, श्री राम मंदिर पर फहराई गई धर्मध्वजा को सभी प्रमुख पर्वतों के शिखर फहराने के लिए चलाएंगे मुहिम। भारतीय संस्कृति और आस्था की अद्भुत छटा को पर्वतों तक पहुंचाने के मकसद से चलाया जाएगा अभियान, पर्वतारोहियों का विशेष दल इसी महीने अयोध्या से शुरू करेगा मिशन। वायु प्रदूषण को लेकर मुंबई वालों को गुड न्यूज, बीएमसी ने वायु प्रदूषण में सुधार होने का दावा किया। दिल्ली में व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अधिकारी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी, 8 लाख से ज्यादा व्यापारियों को बड़ा लाभ। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की, डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ, बिहार कृषि ऐप से कर सकते हैं आवेदन। पेरू के चाको में मछुआरा सांता क्लॉज बनकर समुद्र में उतरा, पारंपरिक रीड नाव पर लोगों को मुफ्त सवारी कराई। लाल पोशाक पहने इन मछुआरों ने क्रिसमस सीजन की अनोखी शुरुआत की, समुद्री विरासत और त्योहार की खुशियां साथ दिखी। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों को खूब आकर्षित किया, सांता बने मछुआरों को लहरों पर नाव चलाते दिखा गया। सदियों पुरानी रीड नावों पर बैठकर लोगों ने प्रशांत महासागर की सवारी का मजा लिया, त्योहार और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला। सफेद दाढ़ी और लाल कपड़ों में सजे मछुआरों ने तट को उत्सव के रंग में रंगा, क्रिसमस की शुरुआत समुद्र में धूमधाम से हुई। अजमेर जिले के पीसांगन में पिछले 10 दिनों से भटक रहे हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर को वन विभाग ने सुरक्षित किया रेस्क्यू।
हिमालय से सफर करते हुए रास्ता भटकने के बाद गिद्ध अजमेर के पीसांगन में पहुंचा, जहां वन विभाग की टीम ने उसे बचाया। हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर दिन में मरे हुए जानवरों को खाता है, खुद शिकार नहीं करता और ये एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने धमाकेदार शुरुआत की। नामीबिया को 13-0 से हराया। हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक लगाई, जबकि साक्षी राणा ने 2 गोल दागे। पहले क्वार्टर में 4 गोल ठोककर भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। मनीषा, इशिका, बिनीमा और सोनम ने भी गोल किए, जिससे भारत ग्रुप तालिका में शीर्ष पर। साउथ डायरेक्टर की फिल्म में नजर आएंगे सलमान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान 2026 में एक बड़े बजट की फिल्म के लिए मशहूर प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ काम करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म धुरंधर पर रोक लगाने से किया इनकार। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना का अहम रोल। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की नई फिल्म माया सभा ऐलान किया गया। फिल्म में जावेद जाफरी एक अनदेखे अवतार में नजर आएंगे। अगले साल 16 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मशहूर फिल्म निर्माता वी शांताराम की बायोपिक का ऐलान। वी शांताराम की भूमिका में नजर आएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी। शिरीष देशपांडे कर रहे हैं निर्देशन। 5 दिसंबर से शुरू होगी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की आईमैक्स एडवांस बुकिंग। 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। 6 भाषाओं में रिलीज।